हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलें वो चीजें होती है जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स इज ए रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो ये WIPO के द्वारा जो जारी की गई ये रिपोर्ट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है। जिनेवा के अंदर स्थित जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट जो है ये जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के रिकॉर्ड स्तर पर वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग बड़े पैमाने पर भारत, चीन और दक्षिण कोरियाई जैसे एशियाई देशों से बड़ी है। वीआईपीओ की विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया भर के जो इनोवेटर्स है इन्होंने 2021 में 3.4 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6 जो परसेंट है इससे अधिक है। और एशिया में कार्यालयों को दुनिया भर में सभी आवेदनों का 67.6% प्राप्त हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है, जिसका जो फॉर्मेशन है ये 14 जुलाई 1967 के अंदर हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, which year has been declared as the national international year of millets? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2023 को जो है ये घोषित किया गया है। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बाजरे को वापस लाने और घरेलू और वैश्विक मांग बनाने और लोगों को पोषण संबंधी भोजन देने के लिए भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिन्हित करने का निर्णय लिया है। और 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जो एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा है। और ये सदियों से मध्य भारत का प्रमुख जो मुख्य भोजन है ये रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में बाजरा धीरे धीरे डाइट से अलग हो गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, as per the GST Act, states are assured compensation for loss of revenue with respect to GST for how many years? GST अधिनियम के अनुसार राज्यों को GST के संबंध में राजस्व की हानि के लिए कितने वर्षों तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 वर्षों का जो आश्वासन है ये दिया गया है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद कानून द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का प्रावधान करेगी। और 1 जुलाई 2017 से देश में वस्तु व सेवा कर पेश किया गया था। जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी हम बात करें। When was the goods and service tax implemented in India? तो जो जीएसटी है ये लागू हुआ था इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से।
इट वाज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, तो ये है विजय केलकर कमिटी। फर्स्ट ऑफ द जीएसटी बिल, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो ये है असीम दास गुप्ता। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, तो ये कौन सा स्टेट था? असम था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल, तो ये है 279 ए के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर द टीबी फ्री इंडिया कैंपेन? टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है दीपा मलिक को। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो पद्म श्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निशय मित्र और राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता और भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है। दीपा मलिक ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप में टीबी जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया और भारत से क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी शिखर सम्मेलन में 2030 के एसडीजी लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, CITES COP19 has accepted the proposal to downgrade the status of which animal? CITES COP19 ने किस जानवर की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो ये किया है साउथर्न व्हाइट राइनोसेरस को। ए इसका करेक्ट आंसर है। CITES COP19 ने हाल ही में परिशिष्ट फर्स्ट से परिशिष्ट सेकंड में दक्षिणी सफेद गैंडों की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। नामीबिया और बोत्सवाना द्वारा दक्षिणी सफेद गैंडों को परिशिष्ट फर्स्ट से परिशिष्ट सेकंड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव केवल संरक्षण उद्देश्यों और शिकार ट्राफियों के लिए जीवित जानवरों के व्यापार की अनुमति देता है। दक्षिणी सफेद गेंडा सफेद गेंडों की 2 उप प्रजातियों में से एक है। दूसरा उत्तरी सफेद गेंडा है और ये दुनिया के सबसे बड़े और भारी जानवरों में से एक है। ये सफेद गेंडों की सबसे व्यापक और आम उप प्रजातियों में से एक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, in which language is the film I Have Electric Dreams which won the Golden Peacock Award? गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली I Have Electric Dream किस भाषा में बनी फिल्म है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर बनी हुई फिल्म है। डी इसका करेक्ट आंसर है। स्पेनिश जो फिल्म है I Have Electrical Dream, टेंगो सुएनोस इलेक्ट्रिकोस ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो समारोह है इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक जीता है। और कोस्टा रिकन फिल्म निर्माता वेलेंटिना मोरेल द्वारा निर्देशित फिल्म वयस्कता में पारित होने का विद्युतीय चित्रण दर्शाती है और जिसे जूरी ने सिनेमा के वर्तमान और भविष्य को लाते हुए पाया। फिल्म 16 साल की लड़की ईवा के वयस्कता में जाने की पड़ताल करती है और एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी गहरी है कि कभी-कभी ये लोगों को एक निश्चित तरीके से तोड़ सकती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम की मुख्य अभिनेत्री डेनिएला मारी नवारो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो फीमेल है इसके लिए सिल्वर पिकॉक से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 अवार्ड की हम बात करें, लिस्बन ट्राइन्यू मिलेनियम बीसीपी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, हु इज द फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट ऑफ साउथ एशिया, तो ये जो मिला है ये मरीना तबस्सुम को दिया गया है, बांग्लादेश की आर्किटेक्ट जो है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विथ शेवेलियर डी ला लान डी ऑनर 2022, तो ये जो है ये शशि थरूर को दिया जाएगा। हु हैज बीन अवॉर्डेड पीरियड ऑफ कर्नाटका रत्न 2022 जो है ये पुनीत प्रिंस को मिला है। लद्दाख हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर
डी पाल रंगम डस्टन 2022 जो है ये दलाई लामा को मिला है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेचर अवार्ड 2022 हु हैज बीन अवॉर्डेड, तो ये जो है ये प्रतिभा रे को दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच सिटीज म्यूजियम restoration project has been awarded the award of excellence at UNESCO। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मुंबई की जो म्यूजियम है इसको किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था और इस साल के लिए ज्यूरी की ओर से 6 देशों अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की 13 परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों की 50 प्रविष्टियों की समीक्षा की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है who has been nominated for the first woman president of the Indian Olympic Association। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है पीटी उषा को। सी इसका करेक्ट आंसर है। महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वो आईओए के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई है। स्टार धाविका पीटी उषा भारत के महान एथलीटों में से एक है। पीटी उषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी है। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वह महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में सेकंड के 1/100वें हिस्से से पोडियम फिनिश करने से चूक गई थी और पीटी उषा इस चुनाव में निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुनी गई है। उन्होंने 27 नवंबर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और उनके साथ साथ उनकी टीम के 14 और लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। आईओए में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक पुरुष और महिला और एक कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव, एक पुरुष और एक महिला और कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव हो रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है in which state the Ostra Hind 22 exercise has been organized between the armies of Australia and India। किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 22 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है राजस्थान के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास राजस्थान में शुरू होगा और द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होने वाला है और यह ऑस्ट्रा हिंद की श्रृंखला में पहला अभ्यास है जिसमें दोनों सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी होगी। अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तक शासनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में बहु डोमेन संचालन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करें तो जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिमेक्स 22, तो ये जो है ये हुई है इंडिया और जापान की नेवी के बीच में। जो पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये लद्दाख के अंदर हुई है। इंडियन लैंड वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022 जो है ये पटियाला पंजाब के अंदर हुई है। फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज ऊर्ध्व शक्ति 2022 जो है ये इंडियन एयर फोर्स और मलेशिया की एयर फोर्स के बीच में हुई है। वज्र प्रहार 2022 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और अमेरिका की जॉइंट स्पेशल फोर्स के बीच में हुई है। 10 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द
एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी, एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। बर्मन को इकोलॉजिकल सिस्टम के इरोजन की रोकथाम के लिए की गई जो परिवर्तनकारी कार्रवाई है, इसके लिए ये सम्मान दिया गया है। बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी से सम्मानित किया गया है। और वन्य जीव विज्ञानी बर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती है, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है, जिसमें केवल महिलाएं शामिल हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कड़ा लेकाई परिस आयोजित किया गया था, तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशियाई का जो पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बुक है ये राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं टीजी सीताराम बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है रशिया बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं गुरदीप सिंह रंधावा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो ये बिसलेरी का किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पिडेक्स के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने एसोचेम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, NIIT डिजिटल के द्वारा जो ये पुरस्कार है ये जीता गया है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं लियोनेल मेसी बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।